Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about initiation of apoptosis. So let's start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mitochondria are central to the initiation of apoptosis. कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनका एक सेंट्रल रोल है कि वो जो apoptosis है इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट apoptosis, also called programmed cell death, is a process in which individual cells die for the good of organism. कि apoptosis जो है जिसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल सेल्स डाई हो जाते हैं फॉर द गुड ऑफ ऑर्गेनिज्म. जिसकी एग्जांपल है कि इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी जो है apoptosis एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो कंजर्व कर लेते हैं सेल्स के मोलेकुलर कंपोनेंट्स को. अब उस मोलेकुलर कंपोनेंट्स में अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, सो फॉर्थ. नेक्स्ट, apoptosis ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटर्नल सिग्नल एक्टिंग एट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर. के जो apoptosis है वो ट्रिगर्ड होती है एक्सटर्नल सिग्नल से, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने TNF अल्फ़ा की बात की थी और फैस लाइगेंड की बात की थी, जो कि अपने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके apoptosis को स्टार्ट करते हैं. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे और बाय द इंटरनल इवेंट्स के कुछ इंटरनल इवेंट्स भी होते हैं जो apoptosis को ट्रिगर करते हैं, जिनमें DNA डैमेज है, वायरल इन्फेक्शन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस हैं फ्रॉम द अकोमोलेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या हीट शॉक. ये वो इवेंट्स हैं जिनसे apoptosis जो है वो ट्रिगर होती है. Next, this is about the role of mitochondria. Basically, mitochondria play a crucial role in triggering apoptosis. When a stressor gives the signal for cell death, one early consequence is an increase in the permeability of outer mitochondrial membrane, allowing the cytochrome C to escape from the intermembrane space into the cytosol. कि बेसिकली ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का apoptosis में बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन जब एक स्ट्रेसर जो है सिग्नल देता है सेल डेथ के लिए, तो एक जो अर्ली रिस्पॉन्स होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाता है, जिससे साइटोक्रोम जो सी हैं वो साइटोसोल में मूव कर जाते हैं. अब ये जो इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी है ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर कम्प्लेक्स, जो कि एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है इन द आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो अफेक्टेड हो सकती है बाय सिविरल प्रोटीन्स, जो फिर नेक्स्ट स्टिमुलेट कर सकती हैं apoptosis को या फिर सप्रेस कर सकती हैं apoptosis को. यहाँ पे ये ओवरऑल यही बताया हुआ है कि जो इंटरनल इवेंट्स हैं लाइक DNA डैमेज है, डेवलपमेंटल सिग्नल्स हैं, कुछ स्ट्रेसेस हैं या कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से जो है वो डैमेज हो सकता है सेल को. तो फिर वही प्रोसेस कि जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनल इवेंट्स की वजह से भी apoptosis जो है वो स्टार्ट हो सकती है. तो जिसमें फिर क्या होता है, सबसे पहले जो परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर कम्प्लेक्स हैं वो ओपन होते हैं, जिससे साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोसोल में मूव करती है, और उसके बाद फिर जब ये रिलीज हो जाती है साइटोसोल में, तो साइटोक्रोम सी जो है ये इंटरेक्ट करती है with monomer of the protein like APAF1, apoptosis protease activating factor 1. इसके साथ ये इंटरेक्ट करती है और इसकी जो बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑफ द साइटोक्रोम सी एंड ATP इंड्यूसेस द APAF1 टू फॉर्म एन apoptosome. फिर ये apoptosome जो है वो बन जाता है. और इस नेक्स्ट ये पार्ट 2 है कि जिसमें apoptosome फिर नेक्स्ट क्या करता है, प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच द प्रोटीज procaspase 9 is activated to caspase 9. A member of a family of highly specific proteases, the caspase, that are involved in apoptosis. क्योंकि बेसिकली ये जो कैस्पेजेस हैं ये शेयर करते हैं क्रिटिकल सिस्टीन रेजिड्यू को एट द एक्टिव साइट, और ये सारे ही कैस्पेजेस क्लीव करते हैं प्रोटीन्स को ओनली ऑन द कार्बोक्सिल टर्मिनल साइट ऑफ आस्पार्टेट रेजिड्यू. तो इसी वजह से इनके नाम कैस्पेजेस हैं. यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो apoptosis है वो apoptosome जो है वो causes the dimerization of the procaspase 9 creating active caspase 9 dimers. अब ये जो activated caspase 9 है ये initiate करता है a cascade of proteolytic activation
with one caspase activating a second and it in turn activating a third and so forth, कि जिसमें ये होता है कि जो कैस्पेस 9 है जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये कैस्केड स्टार्ट करता है प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन का, जिसमें एक कैस्पेस दूसरे को एक्टिव करता है, फिर दूसरा तीसरे को, फिर तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे है कि कैस्पेस 9 कैटालाइजेस प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7। तो ये कैस्पेस 3 और कैस्पेस 7 जो है ये एक्टिव हो जाते हैं। दीज कैस्पेसेस लीड टू द डेथ एंड रिजॉर्प्शन ऑफ द सेल। तो ये ओवरऑल जो है वो सेल डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दिस इज़ द होल डायग्राम दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि जिसमें हमने कहा कि कोई इंटरनल सिग्नल हो सकते हैं, डीएनए डैमेज, डेवलपमेंटल सिग्नल, स्ट्रेसेस या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिससे फिर अपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर कम्प्लेक्स ओपन होते हैं, जिससे फिर साइटोक्रोम सी जो है साइटोसोल में मूव करती है। और फिर नेक्स्ट साइटोक्रोम सी जो है एपैफ के साथ अपोप्टोसिस प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करके अपोप्टोसोम बनाती है, जिसमें 7 एपैफ 1 और 7 ही साइटोक्रोम सी के मालिक्यूल होते हैं। और ये नेक्स्ट अपोप्टोसोम जो है वो डायमराइजेशन काज करता है प्रोकैस्पेस 9 की, और जिनको एक्टिव कैस्पेस 9 में कन्वर्ट कर देता है। और ये एक्टिव कैस्पेस 9 जो है नेक्स्ट ये कैस्केड स्टार्ट करता है प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन का, जिसमें एक कैस्पेस जो है वो एक्टिवेट करता है सेकंड को, फिर नेक्स्ट सेकंड थर्ड को करेगा। तो एंड सो ऑन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रोकैस्पेस 3 और प्रोकैस्पेस 7 है, जिनको ये प्रोकैस्पेस 9 जो है इनकी प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन करता है, जिससे ये एक्टिव हो जाते हैं कैस्पेस 3 और कैस्पेस 7 में। और ये दोनों कैस्पेस नेक्स्ट फिर लीड टू द death and the resorption of the cell. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.